अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट 2 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो जो हमें मार्किंग क्राइटेरिया बताया गया वो 15 मार्क्स जो है वो कोड के और 5 मार्क्स जो है वो जो आउटपुट कोड की आनी है उसके स्क्रीनशॉट के हैं, जो हमने ऐड करना है हमारी वर्ड फाइल में। तो इस असाइनमेंट में क्वेश्चन में कहा गया कि डिसाइड द फाइनल ग्रेड्स ऑफ द वेरियस स्टूडेंट्स मैनुअली इज़ अ टीडियस एंड द चैलेंजिंग टास्क। के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करना, फाइनल ग्रेड्स जो हैं उनको मैनुअली कैलकुलेट करना वो एक चैलेंजिंग टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। सो उसके लिए योर जॉब इज़ टू डेवलप ए C++ प्रोग्राम दैट शुड बी कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो उसके लिए हमें कहा गया कि हम एक ऐसा प्रोग्राम C++ का बनाएं जो कि उनके टोटल और एवरेज मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के कैलकुलेट करें। तो उसके लिए जो हमें कहा गया कि इस जो आउटपुट, जो सैम्पल आउटपुट भी हमें दी गई है कि इस तरह से हमें सैम्पल आउटपुट हमारी आए कि स्टूडेंट्स की व्यू आईडी वो है जो उसकी ओरिजिनल अपनी आईडी है वो ऐड स्टूडेंट अपनी एंटर करे। दैन उसके बाद वो सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डमी मार्क्स जो रैंडम मार्क्स ऐड करे और दैन उन मार्क्स की बेस पे वो उसके टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करे और दैन उस एवरेज मार्क्स के बेस पे जो जो रेंज, डिफरेंट रेंज वगैरह हमें दी गई हैं, तो जिस रेंज पे वो लाइक कर रहे हो मार्क्स उसकी बेस पे वो ग्रेड शो करवाए। तो हमारे पास ये डिटेल दी गई है कि प्रोग्राम जो है हमारा वो किस तरह से हमारा रन हो या उसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से हो। जो द प्रोग्राम शुड अलाउ द यूज़र्स टू एंटर देयर ओन व्यू आईडी, कि जो प्रोग्राम है वो यूज़र को अपनी व्यू आईडी एंटर करने के लिए एक प्रॉम्प्ट शो करे। इनपुट फील्ड आए एंड एनी रैंडम मार्क्स फॉर 4 सब्जेक्ट्स है और देन उसके बाद जो है वो कोई भी 4 सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उन लें, जैसे कुछ एग्जांपल में बताया CS मैथ है, पार्क स्टडी और MTT, उनके मार्क्स को एंटर करें। देन द टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स, और फिर उसके बाद जो टोटल और एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करें। मार्क्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑन वेरिएबल ऑफ हर ईच सब्जेक्ट। जो मार्क्स हैं वो मैथमेटिकल, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वगैरह मतलब प्लस माइनस इस तरह से जो होते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए वो कैलकुलेट करें। तो इसके दैन प्रोग्राम शुड यूज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें हम प्रोग्राम को डिफरेंट वेज से भी हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि आपने इस तरह से करना है। द प्रोग्राम शुड यूज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ़ आर इफ़ एल्स है, मतलब इफ़ एल्स जो है ना स्ट्रक्चर उसका यूज़ करते हुए कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ना इफ़ एल्स है, मल्टीपल इफ़ एल्स वगैरह, तो उसका यूज़ करते हुए हमने इस प्रोग्राम को कोड को करना है। एंड द लॉजिकल ऑपरेटर टू डिसाइड द फाइनल ग्रेड, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह का हमारे पास जो है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स टू डिसाइड द फाइनल ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स, और जो स्टूडेंट्स के जो फाइनल ग्रेड जो हैं वो कैलकुलेट कर, जो एवरेज मार्क्स जो है वो फाइनल ग्रेड जो है वो एवरेज मार्क्स की बेस पे होगा, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह का यूज़ करते हुए। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं एंड है और है, नॉट है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और देन उसके बाद उन्होंने हमें नीचे ये एग्जांपल दी और देन उसके बाद जो हमें उन्होंने रेंज बताई है कि अगर हमारे एवरेज मार्क्स जो है इन रेंज के बिटवीन लाई करते हैं देन हमारे ग्रेड होंगे। लेट सपोज हमारे जो एवरेज मार्क्स आते हैं वो 91 से 100 के दरमियान में आते हैं, तो ग्रेड जो हमारा होगा वो A+ होगा। इसी तरह से 81 से 91 के दरमियान में होगा तो ग्रेड A- और माइनर होगा, ठीक है। एंड देन 71 टू 81 B+, इस तरह से होगा। ये हमारे जो ग्रेड जो है वो कैलकुलेट होंगे एवरेज मार्क्स की बेस पे। जो हमारे टोटल मार्क्स एंड स्टूडेंट्स के होंगे उनको सम अप करके उनकी एवरेज निकाली जाएगी। जो एवरेज होगी उसकी बेस पे जो है ये ग्रेड हम फाइंड करेंगे। तो अब हम कोड की तरफ चलते हैं, क्योंकि कोड मैंने यहाँ रेडी कर दिया ताकि वीडियो इसको लाइन बाय लाइन हम करेंगे तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कोड मैंने यहाँ रेडी कर दिया है। तो कोड में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने वेरिएबल जो है उनको डिक्लेयर कर दिया, चूँकि हमें वहाँ पे कहा गया कि व्यू आईडी लेनी है और 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना। तो हमने एक व्यू आईडी ली है और 4 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके मार्क्स इनपुट के लिए लेने के लिए तो हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, CS मैथ, पार्क स्टडी और MGT के। और देन उसके बाद हमने इनकी इनपुट ली है, ठीक। देन उसके बाद हमने उन्होंने कहा है कि आपने
उनके टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हमने टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने सभी जो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो हमने सब मार्क्स जब टोटल हम करते हैं तो हम इसको जब हम टोटल मार्क्स उनके कैलकुलेट करेंगे तो हम सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सम अप करेंगे जो हमने मार्क्स ऊपर इनपुट में लिए हैं। ठीक है, वो ये देखें, ये वेरिएबल्स है ना, ये हमने इनपुट लिए हैं, वो सभी के सभी को हमने सम अप कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए हैं। टोटल मार्क्स के बाद देन वहाँ पे कहा गया कि हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास टोटल मार्क्स जो हैं वो ये है, हमारे पास टोटल मार्क्स वो हमने ऑलरेडी हमारे जो स्टोर हो चुके हैं ये टोटल मार्क्स वाले वेरिएबल में। और देन उसके बाद हमारे पास कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 सब्जेक्ट का कहा गया था। तो एवरेज जो हमारे पास जो होती है वो टोटल नंबर्स पे डिवाइड होती है। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स थे तो 4 पे हमने डिवाइड किया है तो हमारी जो एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज चूँकि ये हमने फ्लोट इस तरह लिए डेटा टाइप, क्योंकि हमारी जो एवरेज है वो डेसिमल पॉइंट में भी आ जाती है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ जो आ जाती हैं कि लेट्स सपोज 55.554 इस तरह से आ जाती है। तो इसलिए हमने ये लिया फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, और देन उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ एल्स का यूज़ करते हुए आपने उनको चेक करना है कि वो कौन से लायक रेंज में, और उसकी बेस पे हमने ग्रेड देना है। अगर तो हमारे मार्क्स यहाँ पे ये कंडीशन है हमारे पास, इफ़ एवरेज मार्क्स जो हैं हमारे वो 91 से ग्रेटर देने हैं और 100 से लेस देना है, देन हमारा जो ग्रेड होगा वो A+ होगा। अगर हमारा जो है वो 81 से अबव एंड 91 से लेस देना है, देन हमारा ग्रेड जो है A- होगा। इस तरह से ये हमारे जो है वो ग्रेड की जो है हमने ग्रेड्स वगैरह को कैलकुलेट करना है। और देन उसके बाद जो हमारा फाइनल, और क्योंकि जो इफ़ एल्स है इसमें से एक ही हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो एक ही ट्रू होगी, बाकी फॉल्स होगी। जो ट्रू होगी उसका ग्रेड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में, ग्रेड वाले में, और वो वाला जो है यहाँ पे हमारा जो ग्रेड हम इसको आउटपुट करवा देंगे। और एवरेज मार्क्स जो है वो भी हमने यहाँ पे एवरेज मार्क्स वाले वेरिएबल में हमारे जो एवरेज मार्क्स आए थे वो स्टोर हो गए, वो भी यहाँ पे हमें आउटपुट हो जाएगी। और देन उसके बाद ये हमारे पास टोटल मार्क्स जो सारे सब्जेक्ट्स को सम अप करने के बाद जो मार्क्स आए वो हमारे मार्क्स आ जाएंगे। और वीयू की आईडी जो स्टूडेंट ने अपनी वीयू की आईडी जो ऐड की थी, इनपुट दी थी जब इस प्रोग्राम को रन किया था, तो वो वाली वीयू की इनपुट इसकी आ जाएगी। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारी आउटपुट है आ रही। तो सबसे पहले उसने कहा कि आप अपने वीयू की आईडी एंटर करें, BS कोई भी रैंडम ले लेते हैं। ये हमारी वीयू की आईडी आ गई। देन उसके बाद उसने कहा कि CS के मार्क्स ऐड करें, लेट्स 75, मैथ के मार्क्स जो हैं वो 95, 6, एंड देन पाक स्टडी के मार्क्स जो हैं वो 68, देन MGT के मार्क्स जो हैं वो हमारे आ गए 80 मार्क्स। और ये देखें देन उसकी जो हमने इनपुट दी उसकी बेस पर आउटपुट जो हमारी ये वीयू की आईडी आ गई जो हमने इनपुट दी थी वो वाली ये आईडी आ गई। देन हमारे पास टोटल मार्क्स जो ये 4 सब्जेक्ट्स जो हमने एंटर किए मार्क्स उनका सम अप 319 आ गया। देन उनकी बेस पे क्योंकि 4 सब्जेक्ट थे, 319 को हम डिवाइड करेंगे जब 4 पे तो ये हमारा एवरेज आएगा। ये इस वजह से हमने इसको डेटा टाइप जो एवरेज मार्क्स की डेटा टाइप फ्लोट ली थी। तो ये देखना हमारे पास ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ आ जाती है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ आ जाती है। और 79.75 है। अब हम इस रेंज को चेक करेंगे कि किस में लाई कर रहा है, उसकी बेस पे ग्रेड होगा। 79 था तो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि 71 से 81 के बिटवीन लाए हो, ठीक है, दरमियान में लाए हो, उसका का ग्रेड आएगा B+। ठीक है, तो हमारे पास वो 79 पॉइंट समथिंग है, हाँ 79.75, तो वो इस रेंज में लायक आ रहा है, ये 71 से 81 वाले रेंज में। तो हमारा ग्रेड जो होगा इसकी बेस पे वो B इसकी बेस पे जो हमारा ग्रेड होगा वो B+ आया। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारी आउटपुट आ गया। अब हमें कहा गया कि आपने एक वर्ड फाइल बनानी है और उस वर्ड फाइल में आपने अपना कोड पेस्ट करना है और कोड पेस्ट करने के बाद देन आपने उसकी जो आउटपुट है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस कोड में आपने उसको
पुट कर देना है। तो ये हमारा जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमारा जो कोड है वो हमने इसमें अपनी फ़ाइल में ऐड कर दिया। ये 5 मार्क्स जो हैं वो इस आउटपुट के हैं और 15 मार्क्स जो हैं वो इस कोड के हैं। तो बाकी व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।